क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है उसका हर बिगड़ा काम बन जाता है। संविधान कहता है कि किसी भी धर्म को आप मान सकते। हमारे इस वीडियो को देखने वाले आप सबों को जय मसीह की या मसीही नमस्कार। तो हमारे इस चैनल में आज मौजूद हैं, बहुत दूर से आए हैं, यूपी से हमारे विनोद भाई जी प्रभु यीशु मसीह के संबंध में गवाही देने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं। तो हम उनसे सबसे पहले उनका परिचय सुनेंगे और उसके बाद में मसीही में यानी प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में कैसे आए, तो इसके संबंध में डिटेल से बातचीत करेंगे। तो इसी तरह से हम लोग सुनेंगे कि अपने स्वेच्छा से या किसी के जबरन से, प्रलोभन से या पैसे दे करके उन्होंने मसीह को अंगीकार किया, स्वीकार किया है। चलिए हम इनसे गवाही सुनते हैं। तो आपको हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपको जय मसीह की नमस्कार। जय मसीह की नमस्कार। तो आपको हमारे चैनल में आप अपना परिचय दीजिएगा। सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करते हुए सभी को जय मसीह की। मेरा नाम विनोद कुमार राम, उत्तर प्रदेश, जिला गाजीपुर से बिलोंग करता हूं और मेरा गवाही तो बहुत बहुत अद्भुत है। जी जी जी। मेरा गवाही इतना है, परमेश्वर ने इतना गवाही दिया है, इतना गवाही बनाया हमारे जिंदगी में कि इतना मैं जितना इसमें खुश रहता हूं, आज तक मैं किसी में खुश नहीं रहा। परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में बहुत सा अद्भुत अद्भुत काम किया है। तो सबसे पहले तो मेरा जब मैं मसीह में नहीं था तो वो टाइम पे मैं तो हिंदू धर्म से हूं, लेकिन बहुत कि पूजा पाठ करता था। और बीमारी मेरा दो ऑपरेशन है, एक अपेंडिक्स का और एक पित्त का थैली का। जब आप हिंदू धर्म में थे उस समय? हाँ, जब हिंदू धर्म में थे तब। अच्छा। वो टाइम पे कि दो ऑपरेशन हुआ। और किसका? आपका ऑपरेशन? मेरा ऑपरेशन। अच्छा। मेरा ऑपरेशन दो है जी। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम वही, दिक्कत प्रॉब्लम वही, समस्या वही। कितना पूजा पाठ, कितना ओझा सोखा, सबको कि यहाँ जाओ वहां जाओ यहाँ जाओ, कि बहुत दूर दूर तक मैंने गया जी। लेकिन कैसा, थोड़ा सा ठीक होता था फिर प्रॉब्लम वही, ठीक होता था फिर प्रॉब्लम वही। कि हम काम करने के लिए भी जाते तो काम में भी, मैं नासिक में रहता हूँ 20 साल में नासिक में, तो वहां पे 2 महीना 1.5 महीना काम कर करके घर पे आओ, तुरंत बीमारी घर पे, मेरे मुंह से ब्लड, मेरे बाथरूम से ब्लड, कि इतना परेशान कि मैं बहुत परेशान था। मेरी बहन, एक सिस्टर है मेरी, वो मसीह को जानती थी, लेकिन वो बोली कि भैया, जब ऑपरेशन पित्त की थैली का ऑपरेशन नहीं हुआ था तो वो बोली कि भैया आ जाओ मसीह में, तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। तो बीच में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो आपके परिवार में मसीही विश्वास में सबसे पहले आपकी सिस्टर या आप आए? नहीं, मेरी सिस्टर है। ओह अच्छा। तो आपकी सिस्टर के माध्यम से मसीही समाज में आप पूरे परिवार आ गए? यस। अच्छा। तो वो बोली भैया आ जाओ, तो मैं बोला है जा, कौन मसीह में जाएगा, हालेलुया हालेलुया बोलेगा, कौन बोलेगा, वाह जा, मैं नहीं जाऊंगा। तो नहीं गया मैंने। तो मेरा जब ऑपरेशन हुआ तो वो मेरी सिस्टर जो है, मेरा सिस्टर और मेरी बहनोई, दोनों आदमी, मेरे घर के लोग सबको बोल दिया था परमेश्वर की महिमा। जी जी। वो दोनों आदमी हॉस्पिटल में जितना दिन ऑपरेशन हुआ उतना दिन तक हॉस्पिटल में मेरे साथ में रहे। दोनों आदमी। इसके बाद तो घर पे आया। घर पे आने के बाद में फिर मैंने काम पे चला गया नासिक में। वो टाइम पे मैं विश्वासी नहीं था। जी जी। जब काम पे गया तो वहां पे फिर कि अंडे वंडे, फिर कि स्वप्न देखना, फिर बाथरूम से ब्लड आना, मुंह से ब्लड आना। तो वो टाइम पे मेरी सास का तबीयत खराब हुआ, कैंसर हो गया था। जब ऑपरेशन हुआ 1 महीने के बाद में वो मेरी सास का कैंसर हुआ, तो वो बातें होता था तो वो बोलते थे कि पौन ऐसा ऐसा बात, हमारा जैसा जैसा हुबहुब जैसा जैसा उनका हो रहा था वैसा वैसा
काला मैदान होना, मुंह से ब्लड आना, मुंह तीखा होना, मतलब कि जैसा जैसा, तो मैं पूरा विधवा डर गया था। मैं बोला कि लगता है कि मेरा भी कैंसर हो गया, मैं पूरा डर गया। तो ऐसा मतलब कि सोया था मैंने, सोते सोते एकाएक क्रूस ऐसा दिखा। जब क्रूस दिखा मन में अच्छा, क्रूस दिखा, सपने में तो नहीं, मन में, स्वप्न में, तो स्वप्न में मैंने क्रूस देखा। अच्छा, ऊपर यीशु मसीह ऐसा लटके हुए हैं। तो फिर मैंने अपने सिस्टर को फोन किया, बोला सिस्टर ऐसा ऐसा है। तो बोली कि ठीक है भैया, अभी तो मतलब कि उस प्रार्थना मतलब कि सुनो। जी। तो कैसा नया नया में तो कुछ मालूम नहीं, प्रार्थना कैसा करना, प्रार्थना कैसा सुनना, कैसा क्या करना, वो तो मुझे मालूम नहीं। तब प्रार्थना आप कैसे सीखे? मैंने लोगों का जो मसीही विश्वास में जो सबसे पहले थे उनके द्वारा सुन सुन के सीखे या अपने से सीखे हैं? नहीं, अब यहाँ से मतलब कि जब सास का मेरा तेरही था जी, तो मैंने गया गांव में जी। जब गांव में गया तो अब यहाँ पे देखिए, जब गांव में गया तो मेरी सास का कल तेरही था जी, और शुक्रवार था उपवास प्रार्थना। दो मेरी बहन ने बोली कि भैया वहां 8:30 बजे पहुंचना है। तो वहां पे अब देखिए, यहाँ पे कल तेरही था, काम उनका मतलब कि जो भंडारा वो था और सब्जी लाने का था सुबह। जी, जी, और मुझे चर्च में भी जाना था, चर्च में भी जाना था। हाँ, सब्जी भी लाना था, उधर काम भी था और मुझे चर्च में भी जाना था। पहला मतलब दिन, पहला दिन जी। तो मैं गया सब्जी लेने के लिए, 8:30 बज गया उधर ही। नहीं, वहां पे सब्जी लेकर के आया, एक दूसरे गांव में मेरे साला ने बोला कि चलो न्योता दे देते हैं, वो काट दिया। जैसा काट दे करके निकला वो गांव से, तेल ही खत्म, जी, गाड़ी का तेल ही खत्म। फिर फोन किए, वो तेल करे, फिर पेट्रोल पे गया, उनको घर पे पहुंचाया, मेरा 8:30 बज गया घर पे ही। फिर गाड़ी मतलब कि लेकर के गया तो देखा तो 10:30 मतलब 10 बजे चालू हुआ। तो मैं बोला प्रभु तेरा धन्यवाद। मेरी सिस्टर ने तो ऐसा बोली, लेकिन मतलब कि तो वहां पे चर्च चालू हुआ। अच्छा देखिए, वहां शुक्रवार का दिन गया, आ गया शनिवार का तेरही खत्म हुआ। फिर संडे को चर्च जाना था। अब संडे को क्या हुआ कि मैं जैसा घर से निकला, वहां आते आते जब 4-5 किलोमीटर मैंने आया, और कम से कम तो 13-14 किलोमीटर वो है चर्च। 4-5 किलोमीटर आया, जैसा तेल ही खत्म, फिर तेल खत्म गाड़ी का। फिर मैंने ऐसा धक्का मारते जा रहा था, 2 लड़के आए, बोले भैया क्या हुआ? मैं बोला कि भाई तेल खत्म हो गया। अच्छा, वो 2 लड़के गया वहां तेल लेने के लिए, तेल लेकर के आया, मेरी गाड़ी में डाला। मैंने बोला भैया पैसा ले लो, वो पैसा नहीं लिया और वो लोग निकल गया। तो मैं बोला कि अपने मन में सोचा कि आदमी पैसा नहीं लिया, लेकिन वो समय में मसीह में तो मैं जानता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में पहला कैसा कैसा योजना लगाया। वहां तेल खत्म हुआ, फिर दूसरा दिन, मतलब शैतान हर जगह जो है कि मतलब कि रोक रहा था, लेकिन परमेश्वर की योजना मुझे ये था कि नहीं, मुझे चर्च में जाना था तो जाना है। तो मैंने फिर गया, परमेश्वर का स्तुति आराधना हुआ। फिर मतलब कि वहां से मतलब कि थोड़ा भाई वहां तो मतलब कुछ 1-2 हफ्ता 3 हफ्ता मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे एक दिन क्या हुआ, मेरा बेटा जो है 3 साल का था, छत पे था, वो खा रहा था कुरकुरे खा रहा था। वो मतलब कि ऐसा सीढ़ी इतना गज, वो छत से कुरकुरा मतलब कि छूट गया। वो कुरकुरा पकड़ने के चक्कर में ऐसा बस वो छत से जमीन पे गिर गया। अच्छा। जमीन पर गया तो मैं मसीह में, वो टाइम पे मसीह में नहीं था, उस मसीह में की बात, तो ये टूट गया। अच्छा, ये कंधा, हाँ, ये टूट गया उसका, मेरा लड़के का जी। ये टूट गया। टूटने के बाद में उसको लेकर गए, दवा कराए। फिर वही 1 साल के फिर 1 साल के जब मसीह में आए हम लोग, 1 साल के बाद वही जगह पे फिर लड़का मेरा वही खा रहा था, और खाने के बाद में वैसा ही वो फिर गिरा। और देखिए कि वो टाइम पे साइकिल है, पहला तो साइकिल नहीं था, दूसर का टाइम पे वो साइकिल था, और साइकिल होने के बाद में वो फिर गिरा जब मसीह में था। जब मसीह में हम लोग थे, तो जो दूसरा गिरा तो देखिए साइकिल के बीच में गिरा, जो है कि उसका कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए था। लेकिन परमेश्वर की महिमा,
इतना सा थोड़ा सा खरोच भी नहीं आया और उठ करके तुरंत चलने लगा। अच्छा अच्छा। मेरी बीवी फोन की कि ऐसा ऐसा हुआ। मैं बोला कि प्रभु का धन्यवाद हो। कि मेरे बच्चे को सही सलामत, वो मेरा पहला विश्वास। तो विनोद भाई, तो मैं जानना चाहता हूं और हमारे दर्शक लोग जानना चाहेंगे, जब हम लोग मसीही गवाही के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो आपको मैं पूछना चाहता हूं जी, कि जी। मसीही विश्वास में आकर के कितने साल हो गए? हमको 4 साल हो गया। 4 साल हो गया, तो Yes. ज्यादा साल नहीं हुआ है। 4 तो साल। हमारे मसीही समाज पर बहुत सारे लोग जो है ना, गैर मसीही लोग हम पर सवाल उठाते हैं, आरोप लगाते हैं कि धर्म परिवर्तन को लेकर के। हालांकि हमारा भारत का संविधान जो है हमें अधिकार देता है कि हम स्वेच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, है ना। तो कोई आपके जीवन में या कोई किसी के जबरन में कभी आपने धर्म परिवर्तन किया, या पैसे देकर किसी ने आपको हमारे मसीही समाज में आ जाइए ऐसे करके किसी ने आपको कहा, नहीं कहा? जी ऐसा तो कोई नहीं। मैंने तो पहले ही बताया कि मतलब मेरे जिंदगी में ऐसा ऐसा हुआ। और रही सवाल धर्म परिवर्तन की, तो मसीह जो है कभी धर्म परिवर्तन नहीं करता। जो हमारा बीमारी है जी, हमारा कुछ समस्या है, तो उसको लेकर के हम चर्च में आते हैं कि हमारा समस्या समाधान हो जाए। जाता है। और कोई भी है जो अभी नशे में है, वो आते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, उनका कोई का किसी का नशा सुनता है, किसी का बीमारी ठीक होता है, किसी का कोई गरीबी में है, कोई गरीबी ठीक होता है। मतलब कि जैसा जो अपने इच्छा से मानता है, उसका परिस्थिति वैसा वैसा बदलता है। और कोई ना पैसा देता है ना कोई पैसा मिलता है। अगर कोई पैसा देने वाला होगा तो पहला स्थान मेरा नाम लिख लीजिएगा कि यहाँ पैसा मिल रहा है, वहां पे मैं चलूंगा। बिल्कुल सही बात बोले हैं विनोद भाई। तो आपने प्रभु यीशु मसीह और मसीही विश्वासी में आकर के आपने बहुत अच्छी बात कहे हैं, है ना, और गवाही दिए हैं कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से हमारा जीवन परिवर्तन हुआ है ना। जब मेरा ऑपरेशन के बाद में भी जब मतलब के प्रॉब्लम था, यहाँ पे देखिए एक इतना बड़ा गिल्टी था यहाँ पे। अच्छा। ऐसा करते थे ना हम, तो ऐसा छटकता था इधर उधर छटकता हाँ। था। तो जब मैं नासिक में जब चर्च में था, तो वहां के जो मतलब कि पापा जी थे जी, तो वहां के जो वो बोले, वो जो प्रेयर हो रहा था, वर्शिप प्रेयर हो रहा था, तो भविष्यवाणी बोल रहे थे। तो वहां पे बोले कि विनोद तेरे पेट में दर्द है, तो अपने बीमारी पे हाथ रख। तो मैंने ऐसा वो फिर प्रेयर किए। प्रेयर करने के बाद में बोले कि बेटे तू देख विनोद तेरा बीमारी जा चुका है ऐसा। तो वो टाइम पे मतलब कि मैं और विश्वास करने लगा कि नहीं, हमारी जिंदगी में बहुत बहुत मतलब कि चमत्कार हो रहा है। हम लोग, हमारे बीवी में हमसे झगड़ा हो रहा है, आज हम लोग प्रेम कर रहे हैं। जी, बहुत मारता था मैं अपने बीवी को, लेकिन आज वही हम लोग मिलजुल के हैं। तो परमेश्वर ने मसीह में आने के बाद तो परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में बहुत बहुत काम किए हैं। तो मसीही समाज में आकर के मैंने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद में अभी आप लोग अपने परिवार में सुख से रहते हैं, सुख शांति से रहते हैं, एकदम सुख शांति से के साथ प्रेम है। जी, यही तो सबसे बड़ी बात है। इस दुनिया में देखेंगे तो परिवार से लेकर के समाज से लेकर के एक देश में शांति और प्यार चाहिए, तभी एक परिवार, तभी एक हमारा समाज, तभी एक हमारा देश भी उन्नति के रास्ते में जाएगा। और मसीह ने पूरे दुनिया से हम सबों को प्रेम रखा है कि नहीं। तो आपकी गवाही, सुंदर गवाही के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद विनोद भाई। तो फिर से हम लोग अगले ब्लॉग में कभी मिलेंगे तो हम अपने दर्शकों के बीच में प्रभु यीशु मसीह के संबंध में हम लोग बातचीत करेंगे। तो आपकी इस सुंदर गवाही के लिए हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं और अपने दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो फिर से हम लोग अगले ब्लॉग में कभी मिलेंगे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।